तो देखिए दोस्तों, कभी ना कभी आपने ज़रूर सुना होगा कि यार ये जो बिजनेसमैन होते हैं ये एक्चुअल में लोन लेते क्यों हैं? क्या ये जो लोन लेते हैं क्या वाकई उनके पास पैसा नहीं है या फिर ये जो माजरा कुछ और ही है? तो दोस्तों इस वीडियो में आज ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानने वाला हो कि यार अब ये चीज़ें जानकर आप हैरान रहने वाले हो। बिकॉज ये जो फैक्ट्स है वो 90% लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जनरली जो है बिजनेसमैन किस प्रकार से लोन लेते हैं। ये जो लोन लेते हैं तो दो तरीका से ही जो है मैक्सिमम बिजनेसमैन लोन लेते हैं, जो शायद आप लोगों को पता होगा। बट तीसरा जो तरीका दोस्तों वो आपको शायद नहीं पता होगा, 90% पीपल को नहीं पता होगा। पहला जो है दोस्तों वो है कि कोई भी कंपनी हो सकती है XYZ, आप समझ लीजिए। वो क्या करती है कि अपनी कंपनी का जो शेयर्स है वो बैंक में गिरवी रखेगा तभी लोन लेगा, और बैंक वाले भी तभी देंगे जब कुछ शेयर्स गिरवी में रखेगा। लाइक दोस्तों एग्जांपल्स, मान लिया कोई कंपनी हो सकती है, उस कंपनी के जो वैल्यूएशन है दोस्तों मान लिया 10 करोड़ है, उस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 10 करोड़ में से 2 करोड़ जो है वो 2 करोड़ का जो शेयर वो जनता को दे देगी और वहां से वो उनका फंड आएगा। और दूसरा जो है 8 करोड़ वैल्यू का जो शेयर है वो बैंक वाले को गिरवी में देगा एंड दोस्तों बदले में लोन फंड मिलेगा। पहला तो ये तरीका है बिजनेसमैन जो ये तरीका से लोन लेते हैं। एंड दूसरा सिचुएशन में ये होता है कि दोस्तों मान लिया कोई बिजनेसमैन है, मेरे जो कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन है वो 100 करोड़ है और वो कहे कि इनसे कई गुना में लोन अमाउंट चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उनको मना करें कि कोई गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, तो आपको कैसे लोन दे सकते हैं। इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, अगर उनका मल्टीपल कंपनीज है, लाइक बहुत सारी कंपनीज हो सकती है उसकी, अगर तो उस सिचुएशन में वो IPO इश्यू कर देगा। तो बेसिकली जो IPO का फंडा ये है, मान लिया उस कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ है और रिक्वायरमेंट कितनी है 20 करोड़, तो वो कंपनी क्या करेंगे कि जो 20% है वो मार्केट में IPO के रूप में लॉन्च करेंगे। तो वहां से पब्लिक जो है IPO जो खरीदना चाहेंगे वो खरीदेंगे और वहां से 20 करोड़ का जो फंड है वो उसके पास आ ही जाएगा। एंड दोस्तों दूसरा जो है वो 80% उसके पास बचता है, यानी कि 80 करोड़ का शेयर्स का जो वैल्यू है वो क्या करेगा, बैंक वालों को गिरवी में देगा एंड दोस्तों बदले में उसको लोन मिलेगा। तो सिंपल सा यही दो फंडा है, मैक्सिमम जो बिजनेसमैन हो इस प्रकार से ही लोन लेते हैं। बट दोस्तों तीसरा जो है वो सीक्रेट्स आपको शायद नहीं पता होगा, जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ। तीसरा जो वो तरीका दोस्तों, सपोज कीजिए आपके पास 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ रुपए बिजनेस में ना लगाने के बजाय आप सीधे इन्वेस्टमेंट कर दोगे, FD में इन्वेस्टमेंट कर दोगे एंड दोस्तों बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आप अलग से 1 करोड़ रुपए लोन लोगे। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% है। लोन टेन्योर यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 ईयर्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बनता है 7 साल के बाद 30,92,000 के करीब। एंड दोस्तों आपने जो 1 करोड़ का FD किया था उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम पीरियड 7 ईयर्स। एंड दोस्तों 7 ईयर्स के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रिटर्न है 74,10,000 के करीब। एंड यहाँ पे आपकी जो प्रॉफिट निकल के आती है दोस्तों 43,17,000 के करीब। दोस्तों ये है इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आप जानते थे। दोस्तों ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों इसी तरह का मनी मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आप यदि देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।